प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी का एक बार पुनः फुर्सत क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों संस्कृत विषय कक्षा 10 संस्कृत कथा नाटक कॉमेडी एक भाग है। इसी के अंतर्गत प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे चरित्र चित्रण किसी व्यक्ति का पूछता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए चौथा पाठ वयम भारतीय नामक पाठ के आधार पर दीपक का चरित्र चित्रण लेकर के आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। मित्रों परीक्षा में 100% नंबर पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष दीपक का चित्रण लेकर के आया। ये भी परीक्षा में आता है और प्रश्न करता है कि संस्कृत कथा नाटक कॉमेडी में ऐसे ना करके डायरेक्ट पूछेगा वयम भारतीय नामक पाठ के आधार पर दीपक का चरित्र चित्रण लिखिए। क्या पूछेगा? वयम भारतीय नामक पाठ के आधार पर दीपक का चरित्र चित्रण लिखिए। मित्रों आइए देखते हैं दीपक का चरित्र चित्रण। सबसे पहले आप लोग जो है कॉपी के बीचों बीच लिखेंगे दीपक का चरित्र चित्रण। फिर बाएं साइड में आकर के उसके नीचे एक हेडिंग बनाएंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे दीपक एक हिंदू छात्र है, वह गुरु गोविंद सिंह के गुणों से प्रभावित है, उसमें जातिवाद की भावना विद्यमान है। दीपक एक हिंदू छात्र है और गुरु गोविंद सिंह के गुणों से प्रभावित है, उसमें जातिवाद की भावना विद्यमान है। पाठ के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार से रखी जा सकती है। इतना लिखने के बाद अब आप पहला हेडिंग करेंगे संकीर्ण जातिगत भावना। संकीर्ण जातिगत भावना हेडिंग लिखने के बाद तुरंत आप इसमें मेटर देंगे कि प्रारंभ में तो दीपक संकीर्ण जातिगत भावना का पोषक प्रतीत होता है, परंतु आफताब द्वारा अपनी प्राण रक्षा किए जाने पर उसकी विचारधारा परिवर्तित हो जाती है। तब वह जातिवाद की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर सभी धर्मों को एक समान मानने लगता है। वह ईद के त्यौहार पर उसके घर जाकर उसे ईद की बधाई देता है और होली के त्यौहार पर आफताब को अपने घर बुलाकर उसका आदर सत्कार करता है। तत्पश्चात आप दूसरा हेडिंग लिखेंगे शिष्टाचारी। शिष्टाचारी हेडिंग लिखने के बाद अब आप लिखेंगे कि दीपक एक शिष्टाचारी बालक है। माना कि वह मन में जात पात की भावना रखता है, फिर भी वह अशिष्ट नहीं है। वह किसी के साथ अशिष्टता का व्यवहार नहीं करता। घायलावस्था में भी वह उठकर आफताब का स्वागत करता है। मित्रों इसके लिखने के बाद अब आप तीसरे हेडिंग पर आएंगे जिसका नाम बुद्धिमान। बुद्धिमान नामक हेडिंग लिखने के बाद अब आप दीपक के बारे में उसकी बुद्धिमानी क्या है ये आप लिखेंगे कि दीपक एक बुद्धिमान छात्र है, उसे सभी धर्मों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त है। अध्यापक द्वारा पूछे जाने पर वह गुरु गोविंद सिंह के आत्मोत्कर्ष का प्रकाश डालता है। उसके बाद अब आप अंतिम हेडिंग लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखने के बाद अब आप लिखेंगे कि प्रस्तुत नाटक में दीपक की महत्वपूर्ण भूमिका है। दीपक के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयत्न किया गया है कि जातिवाद जैसी संकीर्ण मान्यताओं के द्वारा न तो व्यक्ति का कोई उपकार हो सकता है और न ही राष्ट्र का उपकार हो सकता है। यही बहुत छोटा सा लेखनी है, इतना आप लिखेंगे। 5 नंबर का मित्रों इस बार परीक्षा में प्रश्न आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबरों का यह प्रश्न का संकलन रखा जाएगा और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ लड़ाई नहीं लड़ना है। जैसे मान लीजिए पहला पाठ पूछा जाएगा महात्मा संस्मरणानि नामक पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखिए, या यौतुकः पाप संचय पाठ के आधार पर सुमेधा का चरित्र चित्रण लिखिए, या यौतुकः पाप संचय नामक पाठ के आधार पर रंभा या रमानाथ का चरित्र चित्रण लिखिए। इसके बाद वयम भारतीय नामक पाठ के आधार पर दीपक का चरित्र चित्रण लिखिए। कारुणिको जीमूत केतु नामक पाठ के आधार पर जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण लिखिए। बस इतने में से मित्रों 2-3 तो आएगा, उसमें से आपको एक लिखना रहेगा।
और इसके लिए आपको कुल 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके पहले लिखने पर ये 4 नंबर मिलते थे। इस बार परीक्षा का पैटर्न बदला है। 70 नंबर के पेपर 2 खंड में विभाजित किए गए हैं, खंड अ और खंड ब। अ में बहुविकल्पी 20 प्रश्न रखे जाएंगे और ब में 50 प्रश्न जो है 50 नंबरों के क्वेश्चन रखे जाएंगे लिखित। तो लिखित में इस बार जो नया टाइम टेबल, नया सीरीज आया है या नया सिलेबस आया है, इस नए सिलेबस के आधार पर अब आप जो है संस्कृत कथा नाटक कॉमेडी के किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण लिखते हैं तो उसमें आपको कुल 5 नंबर मिलने के प्रावधान है। तो मित्रों, बहुत ही बेहतरीन मौका है कि यह आप लोग अच्छी तरह से जितने भी मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छी तरह से रिवीजन मार लीजिए। निश्चित है उनमें से कोई ना कोई आएगा। और मित्रों, जाते जाते एक बात और आपको बता दें कि अपने जो क्लासेस हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, जो प्रारंभ किए हैं, उसमें मैं वही चैप्टर, वही पंक्ति रखने का प्रयास कर रहा हूँ, उन्हीं का कैरेक्टर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उन्हीं का चित्रण बताने का प्रयास कर, वही निबंध या कोई भी टॉपिक जो लेकर के आ रहा हूँ, समझ लीजिए वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, वही लेकर के। और बहुत से पाठ हैं लेकिन उनको रखने का मैं प्रयास नहीं करता। तो मैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष महात्मना संस्मरणानि नामक पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चित्रण ये लेकर के आने वाला हूँ। इसके पश्चात ये संस्कृत कथा नाटक कॉमेडी यहीं पर विराम लेगा और अब मैं संस्कृत विषय के अंतर्गत कोई और टॉपिक लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।